हाउडी फिजिक्स लवर्स, कैसे आप सब। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो देखिए, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म तो हम डिस्कस करेंगे ही, समझेंगे ही, और साथ में ये भी जानेंगे कि जो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म है वो आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को भी फॉलो करता है। सो आज की हेडिंग है कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आप सभी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कुछ हमें पॉजिटिव सजेशंस देना, कैसे हम अपने चैनल को और इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो सजेशन भी दे सकते हैं। सो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना होगा एक सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर हम कंसीडर करेंगे टू चार्जेस। ओके, तो ये हमने एक सिस्टम लिया, इसमें एक है आपकी एक्स एक्सिस और दूसरी है वाई एक्सिस। दिस इज द ओरिजिन। नाउ लेट अस कंसीडर वन चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड q1। हमने एक चार्ज कंसीडर किया जिसका मैग्नीट्यूड है q1, और इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से कितना है, दैट इज r1। r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज q1। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, एक और चार्ज कंसीडर करते हैं। ये चार्ज हमारा है q2, मतलब q2 का मतलब इसका मैग्नीट्यूड q2 है। अब इसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते हैं। तो इस चार्ज का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज r2। ठीक है, तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया, दैट इज r2। अब हम क्या करते हैं, q2 चार्ज को q1 चार्ज से ज्वाइन करते हैं। जब हम q2 को q1 से ज्वाइन करेंगे तो ये आपका बिल्कुल ऐसा बिहेव करेगा जैसा कि एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिहेव करता है। सो दिस इज r21, दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q2 टू q1। क्लियर। नाउ अब देखिए, ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर दो चार्ज प्रेजेंट हैं और दोनों चार्जेस का कुछ ना कुछ पोलैरिटी होगा, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ चार्जेस के ऊपर। मान लेते हैं अभी दोनों चार्जेस का जो नेचर है वो सेम है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। सो हमने मान लिया कि बोथ द चार्जेस प्रेजेंट इन द सिस्टम आर पॉजिटिव। तो अब देखिए क्या होगा कि ये जो q2 चार्ज है वो q1 के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन q1 बाय q2। ठीक है, तो हमने F12 क्या लिया, हमने F12 को लेट किया, लेट F12 इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन q1 बाय चार्ज q2। सिमिलरली यहां पर आप दिखा सकते हैं F21। F21 क्या है, फोर्स एक्सर्टेड ऑन q2 बाय q1। सो q2 के ऊपर q1 ने जो फोर्स एक्सर्ट की उसको हमने यहां पर डिफाइन किया F21। नाउ व्हाट इज r1 एंड व्हाट इज r2? r1 एंड r2 आर द पोजीशन वेक्टर्स। Now what is r21? r21 is the displacement vector. r21 is the displacement vector from q2 to q1। आप देख सकते हो q2 से q1 की डायरेक्शन में जो वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दैट इज r21। ऐसा ही एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप इस डायरेक्शन में भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये जो वेक्टर होगा ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम q1 टू q2। ओके, नाउ अब इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू आपको निकाल के दिखाते हैं। अब आप देखिए, जैसा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एक वेक्टर एज अ रिजल्टेंट वेक्टर बिहेव करेगा। तो देखिए यहां पर हमें रिजल्टेंट वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए ये पता लगाना होगा कि इन तीनों में से कौन सा वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर है। जिस वेक्टर का हेड से हेड और टेल से टेल मीट करता है उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं,
और डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि यहां पर ये जो R1 है यही आपका डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, ये जो आपका R1 है यही आपका क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू वेक्टर्स, दैट इज R2 प्लस R21। सो R21 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसकी वैल्यू आएगी R1 माइनस R2। ओके, सो ये वैल्यू आपकी हुई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर R21 की। बट हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर प्रूव करना है कि जो कूलम्स लॉ है वेक्टर फॉर्म में वो न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। साथ में हम F21 F12 दोनों की फोर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले हम फाइंड करते हैं F12। व्हाट इज F12? फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। So force exerted on Q1 by Q2 is F12, that is equal to K, magnitude of charge 1 magnitude of charge 2 divided by distance का square। Now what is the distance? तो आप देखिए जो है वो किसकी डायरेक्शन में है, F12 की, या मैं ऐसा कहूं कि F12 डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में F12 एक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में इन दोनों में से कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहां पर आप देख सकते हैं R21, तो यहां पर हम लिखेंगे R21 का स्क्वायर। ये बात आपने ध्यान देनी है कि F12 की डायरेक्शन में कौन सा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक्ट कर रहा है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि F12 की डायरेक्शन में वेक्टर R21 एक्ट कर रहा है और ये आ गया आपका R21 के ऊपर यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब देखिए F12 की वैल्यू आएगी K मॉड्यूलस ऑफ Q1 मॉड्यूलस ऑफ Q2 R21 ये स्क्वायर। ठीक है, अब सवाल ये है कि हमने यहां पर यूनिट वेक्टर क्यों मल्टीप्लाई किया। उसका रीजन ये है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अभी अगर इस टर्म की बात करें जो मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा, ये पूरी टर्म अभी स्केलर है, तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हमें यहां पर डायरेक्शन देनी होगी। इसका यूज करेंगे हम यूनिट वेक्टर का, डायरेक्शन देने के लिए हम यूज करेंगे यूनिट वेक्टर, इसीलिए हमने लगाया यूनिट वेक्टर R21। अब 11th क्लास में हमने यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला स्टडी किया, वेक्टर n डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर n। ओके, नाउ तो आप यहां पर लिख सकते हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ R21। अब देखिए यहां पर पावर 2 है और ये पावर 1 है। जब आपके बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं, तो आप पावर्स को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे K मॉड्यूलस ऑफ Q1 मॉड्यूलस ऑफ Q2 R21, 2 + 1 हो गया 3 और R21 वेक्टर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये हमने फोर्स फाइंड की, फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q1 बाय Q2। सिमिलरली इसी प्रकार आप जो है निकाल सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, दैट इज F21। सो F21 में क्या होगा, सेम रहेगा, बस आपके डायरेक्शन वाले वेक्टर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो यहां पर आएगा K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय R12 क्यूब, और ये आ गया आपका R12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि आप देख सकते हो डायग्राम में F21 के अलोंग आपका R12 बिहेव कर रहा है, इसका मतलब F21 के अलोंग R12 एक्ट कर रहा है, तो हमने यहां पर लिखा R12। ओके, नाउ फ्रॉम द डायग्राम ये तो हमें पता है कि जो मैग्नीट्यूड R21 का है वही मैग्नीट्यूड R21 का है वही मैग्नीट्यूड R12 का भी है, क्योंकि Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, जो पाथ लेंथ है, वो तो सेम ही रहेगी। फर्क है तो डायरेक्शन का, कि R12 और R21 दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हैं, या आप इन्हें बोल सकते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। सो फ्रॉम द डायग्राम वी कैन से दैट R12 इज इक्वल टू माइनस R21। ठीक है ना, नेगेटिव साइन किस लिए, फॉर अपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन is for opposite direction।
तो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि R12 और R21 दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इन तीनों इक्वेशंस को कंपेयर करें या यूज करें, सो यूजिंग और कंपेयरिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो देखिए वी गेट, अब यहां पर अगर हम देखें तो F12 और F21 में सिर्फ एक फर्क है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन एक फर्क है। वो फर्क क्या है? डायरेक्शन का। अगर मैं बात करूं सिर्फ इस पोर्शन की जो ब्रैकेट के अंदर है, ये स्केलर पोर्शन जो है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अगर R21 और R12 को देखें इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि F12 जो है वो F21 के इक्वल है, लेकिन जब आप डायरेक्शन देंगे तो आप यहां पर लगाएंगे नेगेटिव साइन कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। और ये फॉर्मूला देखकर आपको याद आ गया होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम यहां पर कह सकते हैं देयरफॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, देयरफॉर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म follows Newton's third law of motion, follows Newton's third law of motion। तो ये है हमारा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसी के साथ तो ये मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और इसके साथ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और कन्वे करना चाहूंगा कि हमारी फिजिक्स की क्लास 12th की लाइव क्लासेस ऐप पर स्टार्ट हो चुकी हैं। If you want to join the live classes on app and really want to understand and score good marks, then you should join our classes। और ये जो क्लासेस हैं यहाँ पर फीस बिल्कुल नॉमिनल है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि पैकेज लेना है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। You just have to pay monthly। If you like then you continue, if you don't like then also continue। मना तो हम नहीं करेंगे ना आपको। तो आपने क्या करना है, you have to join the classes if you want, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज वी आर विद यू ऑन यूट्यूब पे हम आपके साथ हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर बोर्ड में न्यूमेरिकल्स मैक्सिमम टाइम बहुत फ्रिक्वेंटली आते हैं। और साथ ही इसके हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार फिजिक्स क्लब चैनल से जुड़े रहें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत, #फिजिक्स लव।